सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये जो अजान है इसकी शुरुआत हिजरत के पहले साल में हुई और 11वीं शरीफ के महीने में हुई। यानी नबी 12वीं में आए और अजान 11वीं में आई। 11वीं को बहुत सी निस्बतें हैं, लेकिन ये अजान रबीउल आखिर में आई, क्योंकि नमाज तो हिजरत से पहले आ चुकी थी। आका मेराज पर तशरीफ ले गए। थोड़ा सा आज जरा आप मुझे समझ लें, क्योंकि आज जो है वो थोड़ा सा गला मेरा साथ नहीं दे रहा है, लेकिन मैंने गले के भरोसे गुफ्तगू कब करनी है ये आप समझ लें। इसलिए कि गले की जरूरत तो अहले फन को होती है, हम लोग अहले फन नहीं है। इसलिए कि जिसका दिल टूटा होता है फिर वो लय और फन कब जानता है। हमें तो कमाल बेकमाली में है, तो बस मैंने चीख पुकार करके यहाँ से निकल जाना है। और आप मेरी बात पर तवज्जो फरमाएंगे मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों। इस पर भी मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ कि मैंने गले का शिकवा कर दिया, लेकिन लोगों को शिकायत ना हो इसलिए शिकवा किया, या दुआ की गर्ज से कर दिया, इससे ज्यादा कोई बात नहीं। वरना अपनी तबीयत का गिला माइक पे करना ये खुदा की शिकायत समझते हैं, इसलिए कभी इसका तस्करा नहीं करते। लेकिन बस आपकी तवज्जो चाहता हूं, थोड़ा सा मेरी तरफ ध्यान फरमाएं मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों। अल्लाह अकबर। 11वीं शरीफ में पहली हिजरी के अंदर अजान आई। पहले तो नमाज हिजरत से पहले आ चुकी थी, हिजरत के फौरन बाद अजान आई, लेकिन अजान आने का अंदाज भी बड़ा हसीन और जमील है। जब नमाज का वक्त होता तो सहाबे किराम मस्जिद में जमा हो जाते या नमाज की जगह जमा हो जाते। लेकिन कभी ऐसा होता, कभी आने वाले पहले आते, कभी लेट आने वाले लेट आते। कोई आकर के देर तक रुकता तो काम में खलल होता, कोई देर से आता तो जमात छूट जाती। तो बात ये हुई, एक काम करते हैं कि नमाज के लिए बुलाया जाए। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ये तजवीज पेश फरमाई, अस्सलातुल जामिया का ऐलान बिलाल कर देंगे, लोग नमाज के लिए जमा हो जाएंगे। कुछ दिन तक तो ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन फिर ये हुआ। दरअसल बात ये है कि गली में जा करके बुलाना ये भी खास बात है, लेकिन जिसके घर की दावत है, दावत जिसके घर से, देखो दावत के कई पहलू होते हैं। अगर बेटे की शादी में रास्ते पर आपने किसी को कार्ड दे दिया तो आपको बुरा लगता है। मेरा घर नहीं था, मुझे रास्ते में दावत दी। हालांकि ये मिजाज नहीं होना चाहिए, ये मिजाज नहीं होना चाहिए। दावत कहीं भी मिले, दावत कहीं भी मिले कबूल की जाती है, लेकिन इस्लाम का मिजाज बड़ा ऊंचा है। इस्लाम हल्की फुल्की बात करता ही नहीं, यहाँ झोल झाल हल्की फुल्की बात ही नहीं, यहाँ तो हर बात बड़ी है। यहाँ बड़े मजहब की हर बात बड़ी है, बड़े रब की हर बात बड़ी है, बड़े रसूल की हर बात बड़ी है। इतनी बड़ी है कि अहले सुन्नत का इमाम कहता है कि फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। सहाबा की मुशावरत मुनक्किद की गई, नमाज के लिए बुलाने को क्या करें। किसी ने कहा कि घंटी बजाई जाए नाकूस। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये घंटी बजाना ईसाइयों का तरीका है, इसलिए इस्लाम इसको पसंद नहीं करता कि घंटी बजाओ। इसलिए कि जो वहां बयान करने वाले बैठे थे वो समाज में रहते थे, लोगों के दरमियान रहते थे, और इंसान अपने तजुर्बात जो लोगों को देखता है वही बोलता है। अगर घंटी बजाओ, हुजूर ने फरमाया नहीं ये ईसाइयों से मुशाबहत होगी। किसी ने कहा आग जलाओ, का नहीं ये भी मजूसियों से मुशाबहत होगी। हर एक ने अपनी अपनी राय पेश की, अल्लाह के रसूल ने रद्द फरमा दिया। यहां एक जहन मिला मुसलमानों को
कि इबादत में बुलाने के तरीके में भी काफिरों से तुम्हारी मुशाबियत नहीं होनी चाहिए। यानी नेक काम की तरफ बुलाने में भी तुम्हें यहूद और नसारा के तरीके पे नहीं चलना। अब उस कौम की तकदीर पर कितना मातम करे जिस मजहब में नेकी की तरफ बुलाने के लिए यहूद और नसारा को आइडियल बनाने की इजाजत नहीं, उस मजहब के लोग गुनाहों में यहूद और नसारा को आइडियल बना रहे हैं। तो आका ने फरमाया कि नाकूस नहीं बजेगा, ढोल नहीं पीटे जाएंगे, आग नहीं जलाई जाएगी, और महफिल ऐसे मकाम पर बर्खास्त हो गई कि किसी नतीजे पे कोई नहीं पहुंचा। इससे यहां हमें एक बात और मिली, कोई काम करने से पहले मशवरा करना हुजूर की सुन्नत है। हुजूर ने मशवरा किया, मशवरा कामयाब। साहबा किराम ने मुराद मुस्तफ़ा के मुताबिक मशवरा न दिया तो महफिल ख़त्म हो। सब अपने अपने घरों को लौट गए। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद सुबह को आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब देखा कि एक बंदा है जिसके हाथ में नाकूस है, वो ईसाइयों का मजहबी तबला, वो नाकूस है, उसके हाथ में घंटी है। तो मैंने कहा, ये घंटी तू बेचेगा? तो उसने कहा, इस घंटी को लेके तू करेगा क्या? तो अब मैंने कहा कि हम लोग जो है वो नमाज से पहले इसको बजाया करेंगे तो लोग मस्जिद में आ जाया करेंगे। तो उसने कहा कि ये घंटी कोई काम नहीं आएगी, मैं तुझे बताता हूँ अजान से पहले करना क्या है। इस तरह कहा जाए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। 15 कलमे उसने सिखाए, इन्होंने ख्वाब में उसको दोहराए, याद किया, बारगाह रिसालत में तशरीफ लाए। हुजूर अलैहिस्सलाम से कहा, हुजूर मैंने ये सीखा। आका ने कहा, बिलाल की आवाज तुमसे ऊंची है, जाकर के बिलाल को सिखा दो और बिलाल से कहना कि वो अजान पढ़े। इधर बिलाल ने शुरू किया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फारूक आजम मेरे नबी के जानशीन दौड़े दौड़े आए, कहा, अल्लाह की इज्जत की कसम, जिसने आपको नबी बनाकर भेजा है, ये कलिमात किसने बताए? क्योंकि मैंने ख्वाब में इन्हीं कलिमात को सीख करके आया हूँ। आका ने फरमाया, खुदा की इज्जत की कसम, अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद को ख्वाब हुआ, तुम्हें हुआ और लोगों को भी हुआ, लेकिन तुमसे पहले मेरे पास जिब्रील आए थे और उन्होंने कहा था कि अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए अजान पड़ी जाए।